Hi, welcome to DS Lab Technician. So in this video we will study microbiology, introduction of microbiology. So previous वीडियो में हमने देखा था माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन उनके एरिया के आधार पर और उनका फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हमने देखा था लुइस पास्चर। अब सेकंड ऑफ पार्ट में है रॉबर्ट कोच। इनका भी अहम योगदान है माइक्रोबायोलॉजी में। यह जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जिनका 1843 में जन्म हुआ था। रॉबर्ट कोच ने लुइस पास्चर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संबंधित रिसर्च कर अध्ययन कर माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में न्यू अवधारणा प्रस्तुत की। रॉबर्ट कोच के द्वारा इन्फेक्टेड सिप ब्लड का माइक्रोस्कोपिक अध्ययन कर एंथ्रेक्स के कॉजेटिव एजेंट बैसिलस की खोज की। 1878 में वाउंड में स्पेसीज का रीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा संक्रमण से होना समझाया गया। 1882 में ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया की खोज की। 1983 में हेपेटाइटिस के बैक्टीरिया की खोज की। 1877 में बैक्टीरिया को स्टेन करने की टेक्निक का डेवलपमेंट किया गया। 1919 में इनकी डेथ हो गई। फिर अपना टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जीव होते हैं जो नेक्ड आई के द्वारा नहीं देखे जा सकते। इन्हें माइक्रोस्कोप के द्वारा ही विजुअलाइजेशन किया जाता है। इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं उन्हें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो अपनी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट से प्रिवेंट करते हैं। नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। सो दैट हम इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निम्न पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया सिंगल सेल फ्री लिविंग माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया को अलग अलग बेस्ट पर डिवाइड किया गया है। बैक्टीरिया की साइज एंड शेप के आधार पर बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। उसमें फर्स्ट है कोकाई, जो राउंड एंड ओवल शेप के होते हैं। बेसिलाई रोड शेप के। स्प्रिला स्पाइरल शेप। विब्रियोई कोमा शेप के होते हैं। और जो कुछ बैक्टीरिया हैं वो ग्रुप में अरेंज्ड होते हैं, लाइक डिप्लोकोकाई पेयर में, स्ट्रेप्टोकोकाई चेन में, स्टेफाइलोकोकाई क्लस्टर शेप यानी गुच्छे के रूप में, टेट्राकोकाई 4 सेल में अरेंज्ड होते हैं। इसमें सेकंड ऑफ है बेस्ड ऑन पैथोजेंसिटी, यानी पहले तो था सैप के आधार पर। सेकंड ऑफ बेस्ड ऑन पैथोजेंसिटी। इसमें आता है पैथोजन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ स्प्रेड करते हैं, पैथोजन कहलाते हैं। और नॉन पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, नॉन पैथोजन कहलाते हैं। लाइक लैक्टोबैसिलस। कॉमन सेंस नॉर्मली नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट इम्यूनिटी इम्पेयर्ड होने पर ये डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। फिर थर्ड ऑफ आता है बेस्ड ऑन स्टेनिंग रिएक्शन। पहला था सैप के आधार पर। सेकंड ऑफ पैथोजेंसिटी के आधार पर। थर्ड है बेसिक ऑन स्टेनिंग रिएक्शन। फर्स्ट है ग्राम स्टेन। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ग्राम स्टेन में फर्स्ट आता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस और ग्राम नेगेटिव में है नेजेरिया है गोनेरिया। फिर फोर्थ आता है बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर में। अपन ने फर्स्ट देखा था, ये ध्यान से देखना, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगी। फर्स्ट है सैप के आधार पर बेस्ड ऑन सैप। फिर सेकंड है बेस्ड ऑन पैथोजेंसिटी। फिर थर्ड आता है बेस्ड ऑन स्टेनिंग प्रोसीजर। फिर फोर्थ है बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, O2 डिपेंडेड pH हो गई। टेम्परेचर 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एग्जांपल सूडोमोनास, ई कोलाई, साल्मोनेला। और मेसोफाइलस में 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस। एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस अकर। थ्रम्बोफाइलस में 50 डिग्री से 60 डिग्री। एग्जांपल बैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस। फिर O2 डिपेंडेंट, ये अपन ने देखा था कि इन्वायरमेंटल फैक्टर
कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड रहता है, O2 डिपेंडेड और pH। तो इसमें अपने फर्स्ट देखा था टेम्परेचर पे, अभी सेकंड है O2 डिपेंडेड। O2 पर डिपेंडेड के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एरोबिक एंड नॉन एरोबिक। एरोबिक बैक्टीरिया वे कहलाते हैं जो ग्रोथ करने के लिए O2 की रिक्वायरमेंट रखते हैं, एंड नॉन एरोबिक बैक्टीरिया वे कहलाते हैं जिन्हें ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, फिर थर्ड आता है ऑब्लिगेट एरोबिक। इसमें फर्स्ट था टेम्परेचर, सेकंड O2 डिपेंडेड, थर्ड है ऑब्लिगेट एरोबिक। वे बैक्टीरिया जिन्हें ग्रोथ करने के लिए स्टिकी यानी हल्की सी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर इसमें थर्ड है पीएच। पीएच में फर्स्ट आता है एसिडोफाइलस। वे बैक्टीरिया जिन्हें हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है, वे एसिडोफाइलस बैक्टीरिया कहलाते हैं, लाइक लैक्टोबैसिलस। एल्केनोफाइलस, वे बैक्टीरिया जिन्हें हाईली एल्केलाइन एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है, वे यानी हाईली एल्केलाइन एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है, वे एल्केनोफाइलस कहलाते हैं। विब्रियो कोलेरिया एग्जाम्पल है। फिर है न्यूट्रोफाइलस, ये बैक्टीरिया जिन्हें ग्रोथ करने के लिए 6 से 7 pH की आवश्यकता होती है, वो न्यूट्रोफाइलस बैक्टीरिया कहलाते हैं। फिर अभी जो अपन ने क्लासिफिकेशन देखा था माइक्रोबायोलॉजी का, उनमें पहला था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अभी कंप्लीट हो गया है। अभी सेकंड उसमें है वायरस, फिर थर्ड आता है फंजाई, फिर आता है पैरासाइट। तो अभी इसमें सेकंड टॉपिक है वायरस। वायरस इंट्रासेलुलर लिविंग और नॉन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ DNA वायरस एंड RNA वायरस, यानी वायरस को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, और नॉन लिविंग तो होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इंट्रासेलुलर लिविंग और नॉन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ऑफ DNA वायरस, सेकंड ऑफ RNA वायरस। DNA वायरस में कौन कौन से हैं? हेपेटाइटिस बी वायरस, पॉक्स वायरस, हेर्पेस वायरस, पोपो वायरस एंड पैरा वायरस। अभी हमारा है RNA वायरस। हेपेटाइटिस A, C, D और E आता है इसमें। DNA में तो आता था हेपेटाइटिस बी वायरस एंड RNA में है हेपेटाइटिस A, C, D एंड E। फिर है रेट्रो वायरस, टोगा वायरस, कोरोना वायरस, ऑर्थोमॉक्स वायरस, रेब्डो वायरस, पैरामाइक्सो वायरस एंड रियो वायरस। तो अभी अपन ने देख लिया इसमें बैक्टीरिया फर्स्ट ऑफ ऑल कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें फर्स्ट था कि बैक्टीरिया, फिर वायरस, फिर फंजाई एंड पैरासाइट। तो अपन ने देख लिया बैक्टीरिया, वायरस, अभी थर्ड है फंजाई। फंजाई एक मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। इसकी बॉडी पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इन्हें हाइपी कहते हैं, और ग्रुप ऑफ हाइपी को माइसेलियम कहा जाता है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फंजाई। फंजाई में सेप्टेड और एसेप्टेड। सेप्टेड जिसकी बॉडी में सेप्टम प्रेजेंट होते हैं वह सेप्टेड फंजाई कहलाता है, एंड एसेप्टेड जिसकी बॉडी में सेप्टम प्रेजेंट न हो उसे एसेप्टेड फंजाई कहा जाता है। फिर फोर्थ है पैरासाइट। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी अनोदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी या होस्ट बॉडी पर डिपेंडेंट रहकर ग्रोथ करता है, वो पैरासाइट्स कहलाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में फर्स्ट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। स्पोरोजोआ के बाद है फ्लैजिला, लिस्मानिया, और ये है थर्ड है अमोइविडा हिस्टोलाइटिका। फिर अभी अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया और इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कितने टाइप के होते हैं, इसको अपन इनकी स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, इनको अपन अगले वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में देखेंगे अपन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो।